अस्सलामुअलैकुम। तो ये टॉपिक अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। स्लोप और इंटरसेप्ट होगा, बस लास्ट टॉपिक ये होंगे और फिर न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो भाई स्लोप क्या होता है? ये भी ग्राफ वाला टॉपिक है। मैंने पिछले मरतबा ग्राफ पढ़ाया था ना, ये उसी का टॉपिक है। स्लोप इज अ मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। क्या मतलब भाई? स्लोप किसी भी तरह की ढलान को बोलते हैं। जैसे ढलान मतलब चाड़ी होती है ना, ऐसे चाड़ी, उसको बोलते हैं। अब चाड़ी किसी भी तरह की हो सकती है। अब चाड़ी चढ़ना ज़रूरी नहीं है, चाड़ी उतरना भी ज़रूरी होता है। तो स्टिफनेस का मतलब कि ढलान, चाड़ी, ठीक है जी। और इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज राइज, मतलब कि ये वाई एक्सिस हो जाएगा, टू द हॉरिजॉन्टल चेंज रन एक्स एक्सिस। एक्स बन जा यार, इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं वाई एंड एक्स। राइज मतलब वाई। एक मिनट, मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ। ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। ठीक है जी, ये थोड़ा गंदा हो गया। यार ये गंदा ही हो रहा है, छोड़ दो, बस इसको ऐसे समझ लो। राइज मतलब वाई, ऐसे यहाँ लिख देते हैं। राइज मतलब वाई और एक्स मतलब रन मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ग्राफ में समझाऊंगा, समझ जाओगे। बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब ये हम ना लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका फॉर्म, इसको हमेशा है ना हम ना एम से डोनेट करते हैं। यार गंदा बन रहा है, छोड़ दो, मैं बनाता ही नहीं हूँ। बस देख लो, ये वाला जो एम है ना, एम, इसको एम से डोनेट किया जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है वाई, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहाँ डेल्टा वाई क्या कहलाता है? डेल्टा वाई इक्वल्स टू हमेशा होता है y2 माइनस y1, और डेल्टा x हमेशा होता है x2 माइनस x1। डेल्टा y इक्वल्स टू y2 माइनस y1। जगह नहीं बन रही यार इसमें लिखने की, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते, बन जाएगी। हाँ अब सही है। डेल्टा y इक्वल्स टू y2 माइनस y1, और डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? एम से। बस ये मैंने बता दिया, अब मैं समझाता हूँ इसको, डेफिनेशन को। यहाँ देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट हो उसमें स्लोप सेम आएगा। पूरी स्ट्रेट लाइन में स्लोप सेम होगा। स्लोप, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोप हमेशा इसको बोलते हैं स्ट्रेट, ये ढलान को, सीधी ढलान है ना। अब ये पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है। अगर ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऐसे नीचे की तरफ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इरेजर, ठीक है जी। अब हम ले लेते हैं ये स्लोप का कौन सा लें, ये ले लेते हैं 2,2। ठीक है जी। अब
हमारे पास पहला पॉइंट कौन सा है? 0, ये ओरिजिन, ठीक है, ये पॉइंट 1 है। इसको हम लिखेंगे हाँ जी, ये होगा x1 कोमा बनाना कितना डिफिकल्ट है इसमें भाई। तो y1, ठीक है, जो होगा इक्वल्स टू 0,0, ठीक है। x1 और y1 हमारे पास क्या होगा? 0,0, और ये होगा x2 और y2। ये किस चीज के इक्वल होगा यार? ये छोटा कैसे बनाऊं, मेरे को समझ नहीं आता। पॉइंट में मिट गया। x2, x तो बनाया नहीं, नया है, नया है, आदत हो ही जाएगी यार। छी, कितना गंदा बन रहा है। अच्छा, ये पेन से बनाते हैं वो लोग, सही सही सही, उनका वो जो मोबाइल वाला पेन आता है उससे बनाते हैं। मैं उंगलियों से बना रहा हूँ तभी गंदा हो रहा है। x2 y2 इक्वल्स टू 2,2, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी यार, राइटिंग को इग्नोर करना। अब नए पेज पे चलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो फॉर्मूला ये था, हमारे पास x2 क्या है, y2 क्या निकला? 2, ठीक है। y2 की जगह पे हमने लिख दिया 2 माइनस y1 क्या है हमारे पास? 0, ये 0 है ना, हाँ 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है? 2, ये आ गया 2 माइनस, और ये x1 क्या है हमारे पास? 0, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1 हो गया। ये हमारे पास स्लोप आ गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सिर्फ हमने वो पढ़ा ना, ये मतलब कि ये वाला स्लोप पढ़ा ना, कि स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ा सिर्फ। अब इसकी दूसरी बात कर लेते हैं। अगर स्लोप ऐसे स्लोप यूं हुआ तो, ये कर्व बनाया मैंने, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर, मतलब जो ये ब्लू लाइन बनी हुई है, मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी अभी, ये तो मैंने कर्व बनाया हल्का सा, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमेशा स्लोप सेम होगा, कोई सा भी पॉइंट ले लो हमेशा स्लोप सेम होगा, और कर्व के अंदर कभी सेम नहीं होगा, हमेशा हर पॉइंट में अलग स्लोप मिलेगा, ठीक है। और स्लोप को समझाने के लिए मैं ऐसे समझाऊंगा कि अगर स्लोप की ढलान कम होगी तो स्लोप कम होगा, और अगर स्लोप की ढलान ज़्यादा होगी तो स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, मतलब एक्स एक्सिस पे ही आ जाए, तो फिर स्लोप इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर यूं वाई एक्सिस के सीधा आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा स्लोप, ठीक है। क्योंकि ये एक और बात बताना भूल गया, क्योंकि जो स्लोप इक्वल टू होता है m, ठीक है, स्लोप इक्वल टू होता है m, और ये होता है टेंजेंट थीटा के बराबर, ठीक है जी।
स्लोप हमेशा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, 45 डिग्री का एंगल मिल रहा है। तो टेंजेंट के अंदर हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिनट दिखाता हूँ। तो हाँ, हमारे पास टेंजेंट स्लोप क्या निकला था, 1, ठीक है। तो एंगल कौन सा था, टेंजेंट 45। ये हमारे पास टेंजेंट आ गया, ये हमने 45 वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास स्लोप क्या आया, 1, ठीक है जी, समझ आ गई। और अगर मैं जो बता रहा था अनडिफाइंड 90 डिग्री वाई एक्सिस, अगर वो हम करेंगे तो टेंजेंट 90 हो जाएगा। टेंजेंट 90 हमेशा कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, नहीं समझ आता क्या होता है, ठीक है जी। और बात रही टेंजेंट इक्वल टू 0, हमेशा 0 ही आता है, मतलब कि एक्स एक्सिस जो होगी वो टेंजेंट की 0 ही आएगी, स्लोप की 0 ही आएगी, ठीक है जी। ओके, ये समझ गए होगे। तो ये कम, ओके ये लिखे हुए, तो ये इसकी स्टिफनेस कम है, इसकी ढलान कम है, तो ये क्या बोलते हैं, इसका स्लोप भी कम होगा, ठीक है यार। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये देखो ये हायर है, लार्ज स्लोप है इसका, क्योंकि इसकी स्टिफनेस बड़ी है, इसकी ढलान ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका स्लोप भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बार बार मैं स्लोप नहीं निकाल रहा, बस इतना समझ जाओ कि ये स्लोप ऐसे ढलान को कहा जाता है। अब अगर ढलान उतरेंगे तो नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है, ये ऐसे समझ जाओ। ये ढलान है, ये ढलान बच्चा चढ़ रहा है, तो ये इसका इसका जो स्लोप होगा ना इस ढलान का, वो पता वो इसकी जो ढलान होगी ना वो हमारा स्लोप होगा। और ये चढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर उतर रहा होता तो नेगेटिव हो जाता, और अगर एक्सिस इसके इक्वल होता तो मतलब एक्स एक्सिस के इक्वल होता तो स्लोप हमेशा 0 होता, और अगर ऐसे सीधा होता तो चढ़ ही नहीं सकता ना बच्चा, तो स्लोप तो बिल्कुल होता ही नहीं, ओह स्लोप अनडिफाइंड होता, और अगर एक्स एक्सिस के इक्वल होता तो स्लोप 0 होता, ठीक है जी। एक और इस एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, ये वाला नेगेटिव स्लोप है। हाँ, इसने 2 पॉइंट्स लिए हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम पहले ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं x1, यार गंदी राइटिंग हो रही है, मैं लिख रहा नहीं हूँ, मेरी आवाज़ सही समझ जाओ। ये हो जाएगा x1, 2 जो है x1 हो जाएगा, और 8 जो है y1 हो जाएगा, और 4 जो है x2 हो जाएगा, और 4 जो है y2 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको अब y2 क्या है हमारे पास, y2 क्या है 4, एक मिनट, y2 क्या है हमारे पास 4, y2 पहले m लिखते हैं, m बनाना बहुत डिफिकल्ट है इसमें। y2 हमारे पास 4 है, और y1 हमारे पास क्या है 8, ये आ गया 8, ठीक है। और x2 क्या है हमारे पास 4 माइनस, और x1 क्या है हमारे पास 1, सॉरी 2, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 माइनस 8 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा
टू, यार ये गंदा फिर हो जाता है, यहाँ लिखते हैं 2। ठीक है जी, यहाँ का स्लोप 2 आया। मैंने उल्टा ले लिया क्या? हाँ मैंने उल्टा ले लिया। इसको हमने x1 करना था, x1 और y1 करना था, इसको x2 और y2 करना था, मैंने उल्टा ले लिया। चलो मतलब कि बस इतना फर्क आएगा, ये माइनस का स्लोप आएगा, मैंने गलती कर दी। मतलब ये 8 है ना, 8 की जगह पे 4 आएगा, 4 की जगह पे 8 आएगा, 2 की जगह पे 4 आएगा, 4 की जगह पे 2 आएगा, तो माइनस का 2 एंड में रिजल्ट आएगा बस। और ये पूरी लाइन के अंदर स्लोप बिल्कुल सेम होगा। ओके जी, तो इस पिक्चर में वाज़े हो रहा है कि पॉजिटिव स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ जीरो क्या है। हाँ बस अगर ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर भी आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तब भी स्लोप जीरो होगा। अब वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, तब भी जीरो की पॉजिटिव और नेगेटिविटी होती ही नहीं है ना, तो स्लोप जीरो ही होगा। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ऐसे ये जैसे बना हुआ है ना इस पिक्चर में, या डायरेक्ट वाई एक्सिस पे हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, इस लाइन पे हो या इस लाइन पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इंटरसेप्ट एक बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, एक ही ग्राफ से समझा देता हूँ कि भाई इंटरसेप्ट देखो क्या होता है। जो पॉइंट, जो एक अगर ग्राफ में लाइन है जो वाई एक्सिस को कोलाइड करे, मतलब जिसको है ना काटे, जो पॉइंट है ना काटे, उसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, और जो एक्स एक्सिस को काटे उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। याद रखना, एक्स की पूरी लाइन के अंदर है ना, एक्स हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस में जितना भी वाई होगा पूरा टोटल जीरो होगा, और वाई एक्सिस में जितना भी एक्स होगा सारा का सारा जीरो होगा। ये वाली लाइन हमें देखो y के अंदर 4 चौथे पॉइंट पे आके टकरा रही है, तो और y एक्सिस पे टकरा रही है, तो x हम जीरो आएगा, और 4 y जो है 4 लिखा है हमने, ठीक है जी। और यहाँ पे x एक्सिस के अंदर पूरी वैल्यू y की जीरो होगी, तो यहाँ पे x एक्सिस पे 5वें पॉइंट पे आके टकरा रहा है, तो 5,0 इसलिए लिखा है 5, 5वां ब्लॉक इसका क्या कहते हैं, ये देखो ना, 1 2 3 4 5, 5वां x है, और y की वैल्यू इसलिए नहीं आएगी क्योंकि पूरी x क्या कहते हैं, x एक्सिस के अंदर y की वैल्यू जीरो होती है, y इसलिए जीरो लिखा है। जो पॉइंट इंटरसेप्ट करे, मतलब कि जो पॉइंट टकराए, वो इंटरसेप्ट कहलाता है। अब वो वाई एक्सिस का अलग होगा, एक्स एक्सिस का अलग हो, बस इतना सा टॉपिक है, इसको और समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला टॉपिक होगा क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स का, और चैप्टर एंड कर देंगे। ये मैंने इसलिए इसके अंदर समझाया, मेरे को बार बार ग्राफ रजिस्टर में बनाना पड़ता, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ लो, बता दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।